जैसा कि आप सभी प्रेमी भाई बहन जानते हैं, यहाँ पे 5 दिन का कार्यक्रम रहा है जिसकी आज समाप्ति है। मैं आप सबको याद दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान हमें बाबा जी ने क्या सुनाया, क्या मौका दिया, कितनी चीज़ें हमारे लिए मेहनत करके बाबा जी ने कही हैं, उनको जरूर याद रखना है। हमने जाके भी पहले दिन जो वेलकम प्रोग्राम था उसमें था कि याद दिलाया गया कि आप एक खास रूह हैं और किस प्रकार से जो टाइम टेबल दिया है उस पर कैसे टाइम से आना है उसके बारे में बताया गया। सेवा कितने प्रकार की होती, किस तरीके से कर सकते हैं, लंगर में किस तरीके से सेवा करनी है। इसी तरीके से बाबा जी ने सेवा को नगद सौदा बताया है कि कैश पेमेंट होती है। सेवादारों को सेवा के बारे में और संगत को सेवादारों का जो वो मेहनत करते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और जो सेवा नहीं करते हैं, जो बच्चों को हम नहीं सिखाते हैं, या बड़े भी हम सेवा नहीं करते हैं, बाबा जी ने बहुत क्लियर एक स्टोरी एक बच्चे की बताई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पीने के लिए बच्चे से पानी मांगा, तो जब वो गिलास पानी का लेके आया तो उसके हाथ देखे तो बिल्कुल जैसे कभी उसने कुछ किया ही नहीं होता। तो गुरु साहब ने पूछा कि बेटे तेरे हाथ इतने मुलायम कैसे हैं? तो उसने कहा कि मैंने कभी कुछ किया नहीं, आज पहला ही मौका है कि मैं आपको गिलास भर के पानी दे रहा हूँ। तो बाबा जी की स्टोरी के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो पानी नहीं पिया था। इसलिए हमें सेवा में करके अपने हाथ पवित्र जरूर करने के बारे में जानकारी दी है। एक सत्संग में कर्मों के प्रकार बताए गए हैं कि किस तरीके से हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म के बारे में, संतों के में क्या गुण होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि एक पूर्ण संत क्या है, उसके बारे में जानकारी दी। सच्चा गुरु क्या होता है, उसकी क्या अहमियत होती है, उसकी कितने उसके उनके बारे में कितनी सिंपल जानकारियाँ होती हैं उनकी करनी में, और बहुत सारी चीज़ें उस सत्संग में बताई गई हैं। सिमरन के जरिए किस तरीके से हम गुरु की दया प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई थी। कर्मों का आत्मा और मन के ऊपर क्या असर पड़ता है, मन की ख्वाहिशों को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। अगले दिन 3 तारीख को ये बताया गया एक कार्यक्रम में कि आश्रम में आना क्यों जरूरी है, आश्रम में आने से क्या फायदा होता है, आश्रम इम्पैक्ट ऑफ आश्रम कि उसमें क्या फर्ज है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है। यहाँ आश्रम के बारे में जो गुरुओं के बारे में जानकारी दी गई, बाबा जी के बारे में उन्होंने किस तरीके से इस आश्रम को बनाया, और हर चीज़ से बाबा जी का स्पर्श जुड़ा हुआ है, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उसको एहसास करने के लिए के बारे में बताया गया। आश्रम में एकांत में रहना कितना जरूरी है, ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही कि इतने सालों से हम में से बहुत कम प्रेमी होंगे जो इन चीज़ों को फॉलो करते रहे हैं। नहीं तो हम एक रीति रिवाज के अनुसार आते हैं, सत्संग सुनते हैं और चले जाते हैं, और अक्सर यहाँ पे आके अपनी रिश्तेदारियाँ, आपस में जारियाँ, दोस्तियों, अच्छे बुरे की बातें करके निकल जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम कभी गौर ही नहीं करते। फिर 77 आरबी से 16 PS क्यों आए बाबा जी, उसके बारे में जानकारी दी गई। एक जगह वेजिटेरियन डाइट की, शुद्ध शाकाहारी खाने का क्या महत्व है, खाने पे संयम रखना है कि खाना जितना जरूरी उतना खाना, उसके बारे में बाबा जी ने बताया। हमें प्रसाद मिलता है उसका क्या महत्व है। हम में से बहुत सारे प्रेमी यहाँ भी देखते हैं कि प्रसाद मिला, जितना खाया खाया, बाकी फेंक दिया। कचरा, अगर टॉफ़ी मिलती है तो सिर्फ टॉफ़ी से मतलब है, जो कचरा है उसको वहीं फेंक देते हैं। इस जगह की सफाई के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाबा जी ने जानकारी दी है। प्रसाद के प्रति हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। बहुत ऐसी कहानियाँ बाबा जी ने भी कही और हमने भी अपनी ज़िंदगी में एहसास किया कि अगर प्रसाद के प्रति पूरी श्रद्धा है तो वो कितने तरह के हमारी ज़िंदगी पे अच्छे असर पड़ते हैं उस चीज़ के, उसके बारे में भी बताया गया। संत मत में शाकाहार का महत्व बताया गया। गुरु नानक देव जी की कहानियाँ बताई गई कि अगर लास्ट मोमेंट तक भी अगर बुरा विचार आए तो हमारी जो तरक्की उसमें फ़र्क पड़ता है, हम निचले जन्मों में चले जाते हैं। भजन गाने के महत्व के बारे में 4 तारीख को बताया गया कि किस तरीके से भजन गाने हैं। नम्र होने का क्या भाव है, क्या शब्दों के जरिए किस तरीके से हमें नम्र होते हैं।
भजन उन पवित्र आत्माओं के हृदय से आते हैं, उनको अगर हम गाते हैं तो हमारी जिंदगी में, हमारे भजन अभ्यास में क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में जानकारी दी गई। शब्दों के जरिए अपने दिल का भार प्रकट करना, अपनी फरियाद करना, अपने दुखड़े रोना, अपने गुरु का गुणगान गाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस कार्यक्रम में बताई गई। आत्माएं, जो बच्चे हैं वो बोली आत्माएं, उनके बारे में जानकारी दी गई। और शब्द जो कृपाल सही यही संदेशा देता है उसके बारे में भी बताया गया। सचखंड में सवाल था कि सचखंड में आत्माएं कैसे रहती हैं, उसके बारे में बाबा जी ने बताया। बाबा जी ने अंदर की रचना के बारे में भी बताया। बाहरी दुनिया, ये बताया कि बाहरी दुनिया अंदर की नकल है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बाबा जी ने जानकारी दी। ये भी बताया कि ध्यान कैसे करें, हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई। फिर बच्चों के सवाल थे, बच्चों के बड़े दिलचस्प सवाल हैं जो हम बड़े शायद कभी सोचते ही नहीं है, जहाँ शर्म के मारे नहीं करते, जहाँ उतनी दूर तक हम सोचते नहीं हैं। हमें जिज्ञासा नहीं है संत मत के बारे में, शायद ये भी कह सकते हैं। या मैंने कल भी कई प्रेमियों से बातचीत में यह कहा कि हमें इतने उसमें है कि हमें तो बहुत साल हो गए नामदान मिले, सत्संग सुनते, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चों के सवाल हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अब भी हमने संत मत की शुरुआत ही नहीं करी है। उस तरीके से हमें वो नम्रता, वो प्यार, वो श्रद्धा, वो भरोसा शायद हम में से बहुत प्रेमियों में नहीं होगा। ये जरूर सुनने वाली चीज़ है। संत मत के नियमों के बारे में संत मत के नियमों के अनुसार हम गुस्से और हिंसा से क्यों दूर रहें, इसके बारे में बताया गया था कि हिंसा और गुस्सा जब हमें आता है तो संत मत में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि उससे हम दूर रहें, हम उसमें क्या बुरा है और संत मत में क्या अच्छा है, उसके बारे में जानकारी दी गई। संत मत हमें एक सच्ची और विनम्र जिंदगी जीना कैसे सिखाता है, कि संत मत में आके हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, उसके बारे में बाबा जी ने सवालों के, बच्चों के सवाल थे और उसके बारे में जवाब बाबा जी ने दिए। बच्चों को मार्गदर्शन दिया है बाबा जी ने। संगति का असर बताया कि अच्छी और बुरी संगति का असर है। उसमें 2 स्टोरियां बताई गई थी, एक 2 तोते, उनके बारे में कहानी थी, एक लुकमान पैगंबर की स्टोरी बताई गई थी। नशों से किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। कल बच्चों ने हिम्मत करके किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की है। और सिमरन ही सिमरन को काटता है, ये क्वेश्चन आंसर में बाबा जी ने बताया है कि किस तरीके से अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारा जो दुनियावी हमारी आदतें बनी उसको कैसे विजय पा सकते हैं, कैसे उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। सिमरन की महानता के बारे में बताया गया और अंदर की तरक्की के बारे में भी बताया गया। ये सब चीज़ें जो इस कार्यक्रम में हुई हैं, हालांकि ये ग्रुपों में 2-3 दिन में सब चीज़ें डालेंगे। आप सभी से विनती है कि इससे काफ़ी सीखने को मिल सकता है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब दुनियावी तौर पे हम जितना जानते हैं वो जरूर बताएंगे। उसके बाद में इन सवालों के जवाब बाबा जी के वचनों के जरिए हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे का सवाल था कि बाबा जी का जीवन काल 77 आरबी से 16 पीएस तक, और यह घटना कौन से सन में हुई थी। बाबा जी 77 आरबी लगभग 1974 में गए थे और यहाँ 1980 में वापस आए थे। क्या बाबा जी ने अपने किसी सत्संग में या टॉक में अपने उत्तराधिकारी सक्सेसर के बारे में लिखा है? बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और बाबा जी ने यह भी कहा कि अगर संत बता के भी जाएं तो कोई मानता नहीं है, और ये इस सत्संगों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कही गई हैं। हम वही कर रहे हैं जो हमें बाबा जी ने स्पेशली इस चीज़ के बारे में कहा है कि जो तुम्हें बताया गया आपने वही करना है। हमें अपने स्कूल, परिवार की जिम्मेवारियां और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस रखें। एक बच्चे का सवाल था कि हम अपने स्कूल, परिवार और उसकी जिम्मेवारियां, अपनी पढ़ाई और संत मत को में कैसे बैलेंस रखें। बहुत इजी है, उसके लिए अभी एक टाइम टेबल बताएंगे। जिस तरीके से आप अपने बड़ों को देखें, वो अपने ड्यूटी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, और घर में बच्चों की भी देखभाल करते हैं, घर की भी देखभाल करते हैं, नया घर बनाना उसके बारे में, गाड़ी लेनी है, सब मैनेज करने की बात है। आप अपने बड़े से भी सीख सकते हैं और उसके बारे में बाबा जी के वचनों के जरिए भी
आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। एक सत्संगी अपने संत मत के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ों की मदद से आगे बढ़ सकता है। इसमें से सबसे बहुत जरूरी है अपने गुरु पे भरोसा, दूसरों से प्यार, और हमेशा सिमरन के जरिए अपने गुरु से जुड़े रहें, और किसी भी बुराई का पीछा नहीं करें, नकल नहीं करें बुराई की, अच्छाई की नकल करें, अच्छा बनने की अपनी तरफ से कोशिश करें। इन ब्रीफ अगर बड़ों के और सबको हम इसमें जाएं तो हम सबको अपनी कमियां पता है, अपनी गलतियां पता है। अगर हम सुधार करना चाहें अपनी तरफ से हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। इस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। सत्संग में नित्य नियम से हाजिरी जरूर लगाएं, भजन बोलें, और कोई भी आपको परेशानी होती है, जहाँ अच्छा बुरा होता है, उसमें अपने गुरु को शुक्रिया जरूर अदा करें, और बुरे वक्त में अच्छे वक्त में अपने गुरु को जरूर याद रखें। तो ये बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं है। एक और सवाल था कि एक सत्संगी हम मन की ख्वाहिशों को कैसे रोकें। एक सवाल है, 5 डाकू तथा ईर्खा से कैसे बच सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ी जो पहले सवाल में है वो वही है कि अपने गुरु पे भरोसा, उनका दिया हुआ सिमरन, और जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें, जो चाहिए उसके लिए फरियाद करें, कभी भी जिद ना करें कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए। अक्सर एक बहुत बड़ी परेशानी आज की डेट में कि पुराने टाइम में बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी तो उसके लिए वक्त लगता था, वो उसी टाइम तुरंत ऑनलाइन मंगवा के नहीं दी जाती थी। उसमें बच्चे को पेशेंस आता था, उसमें उसको बताया जाता था कि ये चीज़ तेरे को 1 महीने बाद मिलेगी, ये 2 महीने बाद मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि उस ख्वाहिश को पूरा करने में वक्त लगता था। तो उनकी ख्वाहिशें भी कम होती थी। आज की डेट में बच्चा मुंह से बोलता है, घर में कैसी भी परिस्थितियां हों, तो हम ऑनलाइन उसी टाइम उसको मंगवा के देते हैं। वो एक ख्वाहिश पूरी होती है, बच्चा दूसरी रखता है। इस तरीके से हम बच्चे को इतना बिगाड़ देते हैं कि उसमें पेशेंस रहता ही नहीं है, उसमें वो सब्र नाम की चीज़ नहीं रहती। अगर उसको नहीं मिलती और दूसरे को मिलती है तो वहाँ से ईर्ष्या भी शुरू हो जाती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, हमारे पास रहेंगी, तो ये जो 5 डाकू हैं इनके हम शिकार हर पल रहेंगे और इनसे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को रोकें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी के लिए आप मांग करें, और उसमें अगर वक्त लगता है तो ज़रूर सब्र करें, और अपने गुरु के आगे फरियाद करेंगे कि अगर ये मेरे फ़ायदे में है तो ही मुझे मिले, अगर मेरे फ़ायदे में नहीं है तो मुझे ना मिले। ये सब्र, ये भरोसा भी होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का सवाल है कि बाबा जी का जन्म कब हुआ। बाबा जी का जन्म आप सभी जानते हैं, हम 11 सितंबर को मनाते हैं, और 1926 में बाबा जी का जन्म हुआ था। एक बच्चे का सवाल है कि बाबा जी कब हमारे बीच से चले गए थे और कैसे गए थे। बाबा जी, वो बुरा वक्त 6 जुलाई 1997 का था, रात को। उस वक्त बाबा जी अपना देश स्वरूप शरीर छोड़ के निजधाम अपने गुरु के चरणों में चले गए थे, सचखंड पहुंच गए थे। वो इतना, आज अगर उसके बारे में बात करते हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चों के सवाल का जवाब जरूर देंगे। हम सोच नहीं सकते कि एक महान गुरु कैसे शरीर छोड़ते हैं। छोटे रूप में बताना चाहूँगा कि जैसे ही बाबा जी ने कहा कि मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, तो हम बाबा जी को सीढ़ियाँ उतार के नीचे लेके आए, और बाबा जी चल के आए, यहाँ सहारा जरूर लिया था। नीचे आके गाड़ी में बैठे हैं और पुल पे गए हैं, तो बाबा जी को मैंने पूछा कि पानी लेंगे आप, तो बाबा जी ने कहा मुझे थोड़ा पानी दे। तो बाबा जी ने पानी पिया है। विदिन मेरे ख्याल में 7-8-10 मिनट के बीच हम डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर भी रेडी मिला रात के टाइम, लगभग 12 बजे का वक्त था, 12 बजने में कुछ वक्त रहेगा। और जैसे हम पहुँचे हैं, बाबा जी गाड़ी से उतरे हैं, बाबा जी ने देख के चप्पल पहनी है, सीढ़ियाँ चढ़ के आसरे के साथ डॉक्टर के बेंच पे जाके लेटे हैं, जो भी बेड था उस पर लेटे हैं। इन बिटवीन बाबा जी ने अपने स्पेक्स उतार के मुझे दिए हैं कि अपनी जेब में डाल ले बेटे, ख़राब ना हो जाए। और डॉक्टर ने देखते ही बहुत जल्दी में कहा कि जल्दी इनको ऑक्सीजन लगानी है। लेकिन
जो हालात हमने देखी हैं, इतने सालों का तजर्बा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जो शरीर छोड़ने का संकेत देती हो, जहाँ बहुत दर्द की या तकलीफ की कोई संकेत हो। एक नॉर्मल बाबा जी जिस रूप में हमें उनको देखने की आदत थी, मतलब मेरी ज़िंदगी में बाबा जी कई बार उनको हमारे कर्म उठाते हुए तकलीफ़ें हुई हैं वो उससे भी बुरे वक्त हमने देखे हुए हैं। अब ये था कि अगले पल पता नहीं क्या होगा, कि बाबा जी शरीर में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, लेकिन उस दिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। एक ही था, बहुत बार ऐसा हुआ कि तकलीफ़ के बाद में बाबा जी मुझे जहाँ हमें कहा करते थे कि कैसा लगा, मतलब वो बुरा वक्त आपको मतलब कैसा लगा, मतलब हमें बड़ी हैरानी होती थी कि एक बुरे वक्त में भी बाबा जी का ये सवाल है कि हमारे लिए तो मरना जैसी हालात हो जाते थे, लेकिन बाबा जी क्या उस दिन वैसी कोई हालात नहीं थी। जैसे हम अंदर लेके गए ऑक्सीजन लगाने के लिए, ड्रिप लगाने की कोशिश की है, जितनी देर बात हुई इतनी देर में हार्ट स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे आ गया, उसने जस्ट बाबा जी को टच किया, नब्ज देखी, तो उसका ये जवाब था कि बाबा जी को चोला छोड़े हुए पौना घंटा हो गया। तो ये बाबा जी का चोला छोड़ने के दौरान की बात है कि कोई हम में से कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने बाबा जी को लास्ट सांस लेते हुए देखा है, क्योंकि बाबा जी का राइट वाला हाथ मेरे हाथ में बहुत मजबूती से बाबा जी ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ में ड्रिप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथ की मजबूती, वो कड़ाई वैसे ही थी, कोई उसमें कोई नहीं था, और मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ कि बाबा जी देह में नहीं है। और हमारे साथ जो हम 5-7-10 लोग थे, हमने बहुत उसके बारे में बहुत बार बात की कि तूने देखा या किसी को पता चला, लेकिन ये डॉक्टर के लफ्ज़ थे कि इनको पौना घंटा पहले ये शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पिछले 5 मिनट की अगर घटना के बारे में भी बात करते हैं तो उसमें कोई भी बंदा ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ उनको पौना घंटा हो गया शरीर छोड़े। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से बाबा जी, क्योंकि ये पूर्ण संत ही कर सकते हैं, अगर कोई उस जगह पे आम इंसान होता तो शायद तड़फता, जैसे बाबा जी कहते हैं पैरों की तरफ से शरीर सिमटता है, आखिरी सांस लेता है, जहाँ उसका मल मूत्र निकलता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो दुनियावी लोग जानते हैं। उस महान गुरु ने अपनी मौज में पता नहीं कब वो हाथ पकड़े पकड़े अपना शरीर से अपने श्वास की लास्ट कब लिया उन्होंने, मैं नहीं क्लेम कर सकता और हम में से कोई भी नहीं कर सकता, ये एक महान गुरु ही कर सकते हैं। एक सवाल और है, सबसे पहले कौन सा विदेशी प्रेमी बाबा जी से मिलने आया और कितने जिनके बाद विदेशी प्रेमी बाबा जी के पास आने लगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जल्द ही जीवनी के बारे में बाबा जी की जीवनी के बारे में जरूर शुरू करने जा रहे हैं, उन सब सवालों के जवाब इसमें देने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल है कि तीसरे तिर पर लंबे समय तक कैसे फोकस करें। मैंने जब भी मेडिटेशन करने की कोशिश की है, मेरे लिए 1 घंटा बैठना नामुमकिन है, मुझसे सिर्फ 20-25 मिनट ही कंफर्टेबली और ध्यान लगता है और कंफर्टेबली बैठ पाता हूँ। बाबा जी ने बहुत बार कहा है कि आप चाहे 10 मिनट बैठें, लगातार सिमरन करते हुए बैठें, ध्यान लगा के बैठें और धीरे धीरे उस वक्त को बढ़ाने की कोशिश करें। आप नकल में कि वो 1 घंटा बैठा मैं भी बैठूं, उससे शरीर में दर्द होगा, क्योंकि आप सिमरन नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ जोर लगा रहे होंगे और मन आपके साथ खेल रहा होगा। इसलिए उस वक्त बहुत ज़रूरी है, टाइम जरूर डिवोट करें कि ये नहीं कि मैं 10 मिनट ही बैठूंगा, 11 नहीं बैठूंगा, 12 नहीं बैठूंगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम तीसरे तिल पे ध्यान फोकस करते हुए लगातार सिमरन करेंगे तो अंदर से रस आएगा, और वो रस, वो दया, क्योंकि बाबा जी हमेशा तीसरे तिल पर हमारी इंतजार करते हैं, तो अगर हम लगातार सिमरन करेंगे और उस जगह अपना ध्यान एकाग्र रखेंगे तो गुरु जरूर दया करेंगे और आपको रस भी आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना वक्त बैठ गए। लेकिन शर्त यही है कि आप ऐसी पोजीशन में बैठें, ज़्यादा टेका ना लें, ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में ना बैठें, अपने शरीर को ना कड़ाएं, आराम से बैठें और आंखें भी ऐसे बंद करें जैसे नींद के समय की जाती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से ध्यान फोकस होगा और फजूल के विचार
और अभी जो तरीका कल भी बताया, रात को भी बताया, उस अनुसार अपने मन को अगर जवाब दे के बैठेंगे तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। पूर्ण संतों के जीवन के बेसिक प्रिंसिपल कौन से होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं? इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल बताएंगे, इन पे धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि संतों के जीवन के बारे में बात करने के लिए बहुत, चाहे जिंदगी लगे रहो, बहुत है, लेकिन अपने गुरु का कहना मानना, अपने गुरु के अनुसार चलना, खान पान का परहेज रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या का एक टाइम टेबल बना के चलना और नित्य नियम से अपने गुरु का दिया हुआ सिमरन करना, ये सब फोकस बेसिक प्रिंसिपल हैं। और दुनियावी तमाशे में ज़्यादा ना उलझें। आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ोन देखनी एक ऐसी लत है और नशे एक ऐसी लत है जिसमें हम संतों के जीवन के प्रिंसिपल की नकल करना तो क्या हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संतों के जीवन को फॉलो करना है तो आप सत्संग सुने। उन्होंने हमेशा कहा कि सत्संग से हमें जागृति मिलती है, सत्संग सुनने से कई बार गुरु का एक वचन हमारी जिंदगी पलट सकता है, तो इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है कि संत मत हमें एक सच्ची और विनम्र जिंदगी जीना कैसे सिखाते हैं? इसके बारे में हम कार्यक्रम में बात कर चुके हैं और दूसरे सवालों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बाकी और भी अगर सवाल होंगे तो हम उनके बारे में वक्त न वक्त हर कार्यक्रम में हम बच्चों के लिए ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, और हम बड़ों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें। एक बच्चे का एक और सवाल है, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बच्चों के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का सवाल है, हम स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के साथ परमार्थ को कैसे बैलेंस करें? हालांकि कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। आप जैसे ही सुबह उठें, गुरु को थैंक यू बोलना शुरू करें, प्रेयर करें, थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठें, और बाबा जी आपके दिन में आपके साथ रहना, ये प्रेयर जरूर करना है कि बाबा जी, अगर आप स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप बाबा जी के चरणों में ये बेनती जरूर करें कि बाबा जी मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना, मेरे पेपरों के दौरान भी, मेरे किसी भी स्कूल जाते हुए भी आप अपने गुरु को अपने साथ में लेके जाए। बजाय शैतानियाँ, बदमाशियाँ, शरारतों को अपने साथ रखने से, वो बचपना वो जीना चाहिए, लेकिन आम बच्चों की तरह नकल ना करें कि बुरी आदतें सीखे। उसकी बजाय ये याद रखें कि आपके साथ बाबा जी आप सुबह अपने साथ में लेके गए हैं, बाबा जी से वायदा करके गए हैं कि आप सारा दिन मेरे साथ रहना है, तो ये सोच के रहना कि आपके साथ बाबा जी है। हम बड़ों के लिए भी सबक है कि हम अगर सिमरन करते हैं तो ये डर, ये शर्म थोड़ी हम भी रखने की जरूर कोशिश करेंगे कि बाबा जी मेरे साथ में, काफ़ी बुराइयों का हम छोड़ सकते हैं इनसे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आजकल देखने में है कि छोटे बच्चे बड़ों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम कुछ नहीं करते। आप बच्चों से जो इस कार्यक्रम में आए हैं, जो जूम पे सुन रहे हैं, उनसे विनती है कि आप अपने बड़ों का सत्कार, इज्जत करना शुरू करें। चाहे वो दादा दादी हैं, सुबह उठ के उनको विश करना जरूर शुरू करें। कोशिश करें कि स्कूल जाने से पहले एक शब्द बोलें या सत्संग की कोई एक क्लिप जरूर सुने, जो कि हमेशा ग्रुप में डाली जाती है। अगर आप स्कूल सुबह जल्दी जाते तो पहले दिन वाली भी आप सुन सकते हैं। खाना खाने से पहले प्रेयर जरूर करें। स्कूल की प्रेयर के टाइम में बच्चे बाबा जी को मन में याद रखें और वो प्रेयर भी बोलें। अपनी प्रेयर कोई अंदर से याद करें, बाहर बोलने की नहीं बोलें। अपनी पढ़ाई को पूरी डेडिकेशन के साथ करें। एग्ज़ाम में, स्ट्रेस में जो मेडिटेशन आपको यहाँ सिखाया गया उसकी मदद लें और वो नित्य नियम से जरूर करें, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा, क्योंकि आपके साथ बाबा जी हैं, गुरु हैं। शाम को जो जूम कार्यक्रम होता है, बच्चों से हमेशा कहा जाता है कि उसको अटेंड करने की जरूर कोशिश करें। पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि वो 10 मिनट के लिए बच्चों को जरूर बिठाएं कि जूम मीटिंग अटेंड करना कितना जरूरी है। अगर
वैसे वक्त नहीं लगता तो संडे को जरूर कोशिश करें। आज भी बच्चों ने बोला है कि जो संडे सत्संग चलता है वो पंजाबी में होता है और हमें वो समझ नहीं आता है। हम जरूर बाबा जी की दया से कोशिश करेंगे कि वो सत्संग की हिंदी ट्रांसलेशन आपको ग्रुपों में जरूर मिले ताकि आप उसको पढ़ सकें। अपनी फैमिली के साथ बच्चे वक्त जरूर बिताएं। बाबा जी के बारे में जो सवाल आप यहाँ करते हैं और घरों में रोज़ सवाल रहते हैं वो बड़ों से पूछें ताकि उनका जवाब आपको तभी मिले। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बड़े अगर जवाब नहीं देते तो कार्यक्रम में आप वो सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप आश्रम के नंबर पे भी मैसेज करके वो सवाल पूछ सकते हैं। और हम जरूर कोशिश करेंगे जितना कि जानते हैं मन बुद्धि का सवाल जितना हम जानते हैं, जो कुछ बाबा जी ने हमें सिखाया, जो गुरु ने हमें बताया है, हम वो जरूर आपको कन्वे करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में जो बच्चों को स्टोरी बुक मिली है उसे पढ़ें। ग्रुप में जो क्लिप आती है जब भी मौका मिले वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें एक वीडियो भी होती है और एक वैसे क्लिप होती है जिसमें रोज का एक संदेश होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेमी बहुत मदद करके वो भेजते हैं, हम उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो जरूर पढ़ें। एक फाइल बना लें जाते ही, जो मोटिवेशन यहाँ से मिला, जो मटेरियल यहाँ से मिला उसे संभालें। और जो सवाल आपको नहीं आते थे बड़ों से वो भी पूछें। पेरेंट्स की हेल्प करें, कहना मानने की आदत डालें। रात को सोने से पहले 10 मिनट शांति में बिताएं, आराम से बैठें, अपना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बाबा जी के बारे में सोच सकते हैं। जो आश्रम में आपने वक्त बिताया है उसके बारे में उनको दोबारा से याद कर सकते हैं। उस वक्त कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, ये सब छोड़ के अगर हम करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ताकि क्योंकि हमने जो दिन में किया है वो भी जरूर याद करें। आपने क्या अच्छा किया, क्या भला किया, क्या गलत हुआ, क्या बुरा किया, आपको किस पल फील हुआ कि बाबा जी की आप पर बहुत दया हुई, वैसे पल दोबारा से वैसी चीज़ें करने की जरूर कोशिश करें। सोते समय पेरेंट्स को गुड नाइट जरूर करें, बाबा जी का थैंक यू जरूर करें और उन्हें क्योंकि उन्होंने आपको एक अच्छा दिन दिया। बड़ों से भी एक जरूर विनम्र बेनती करेंगे कि आप चाहे कितने भी बिजी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे जॉब करते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ रोजाना 10 मिनट जरूर बिताएं। उनका दिल का हाल पूछें, उनके साथ वो जो पल आप बिताएंगे, खास करके बुजुर्गों के पास, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आपने कमा के क्या दिया, आपने उनको कितने शौक पूरे किए, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन जो आप वक्त देते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, उनका हमदर्दी से उनका हालचाल पूछा, जा अपने बारे में बताया, अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें आप जो दिन में करते हैं, एक फ्रेंड सर्कल बना के अगर हम बात करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आपकी ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा और जिनके साथ आप बैठते हैं वो आपके बने रहेंगे, नहीं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये घरों में जो हमारी परेशानियां हैं, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ फजूल के, उनमें बहुत राहत मिलेगी। हम आशा करते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, प्रेमियों के सवालों के ही एक तरह के जवाब देने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बहुत अच्छा आपको पूरा जवाब दिया है। बाकी बची हुई चीज़ें हम बाबा जी के बचनों के जरिए जरूर कहने की कोशिश करेंगे। एक खास हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो भी कार्यक्रम हुआ है सिर्फ ये बाबा जी की दया है, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या आपका फ़ायदा हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंसान का थैंक यू करने की प्लीज़ कोशिश ना करें। ऐसा मान बढ़ाई, ऐसी बड़ाई नहीं चाहिए। उस जगह आप अपने गुरु का शुक्रिया अदा करें, उसमें करने वालों का भी भला है, आपका भी भला है। उस तरीके से आप ना तो किसी का बुरा कर रहे हैं, ना किसी का अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ अपने गुरु का शुक्रिया अदा करें, उन्हीं की वडियाई गाएं और उन्हीं के आगे विनती करें कि जो भी प्रेमी या बच्चे ये काम कर रहे हैं उनको सुमत दें, हिम्मत दें कि वो और अच्छा काम कर सकें और हम सबका भला हो पाए। मकसद एक ही है कि हमें अपने गुरु के अनुसार सेवा
सत्संग और सिमरन करना है। और इस कार्यक्रम में और हर कार्यक्रम में यही प्रयास रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी। अभी हमारे हिसाब से 70% 60% जैसा हम इसमें शायद हमारे हिसाब से कामयाबी हमें मिली है। अभी नया नया था, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले प्रोग्रामों में, चाहे वो दिल्ली में होगा, चाहे अहमदाबाद में होगा, चाहे जयपुर में होगा, चाहे आश्रम में होगा, आपको बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिमरन के बारे में, गुरु के बारे में ही बात करेंगे और उस पर एक तरह का बहुत मजबूती से हम वो चीज़ करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अपने महान गुरु प्यारे बाबा जी परम संत जैप सिंह जी महाराज जी के चरणों में करोड़ों बार नमन करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनके आगे ये विनती भी करते हैं कि आप दया करना, हम जीव हैं, हजारों गलतियां होती हैं, इस लायक नहीं कि इस जगह बैठ के कुछ अच्छी बातें कर पाएँ, क्योंकि अपनी इतनी गलतियां, इतनी कमजोरियां होती हैं हम लोगों में। लेकिन आपने मौका दिया है, हमारी लाज भी रखना और ये दया करना कि आपके साथ हमारी निभ जाए और हम कुछ कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू।